कि हम लोग कोई चीज गलती कर देते हैं, गलतियां हो जाती है, तब हम एक्सपर्ट से सलाह लेने जाते हैं। कई लोगों का पेमेंट फंस जाता है, पहली बार वो कभी पेमेंट किए नहीं है और पेमेंट कर डालते हैं और कर देते हैं, उनका पेमेंट फंस जाता है, तो फिर हम सबको कॉल लगाते हैं। लेकिन कभी एक बार आपने पूछा पेमेंट करने से पहले कि क्या क्या हिदायत हमें वहां पे रखनी चाहिए? अगर आपको वो जानकारी मिल जाए तो शायद आपसे गलतियां नहीं होंगी। एक्सपर्ट बनिए, मैं कहाँ कहता हूं कि आप नहीं बनिए, लेकिन एक बार जानकारी ले लीजिए, फिर एक्सपर्ट बनिए ना। बिल्कुल आप सबका स्वागत है। यहाँ पे तो हम ओपन माइक रखते हैं, हम ये कोई मीटिंग नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन है। हम सभी परिवार एक साथ बैठ करके यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे औरंगाबाद देव की धरती से विक्रम सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी बहुत बड़ा डेडिकेशन है। वो हमारे ऑन पैसिव परिवार के लिए वो भी अपना मीटिंग कंडक्ट करते हैं। उनकी बिटिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हर लोग मिल करके यहाँ पर अपना अपना अपने तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जितने भी यहाँ पर पैनल पर लोग बैठे हुए हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान है। आप सबका जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इतिहास में याद किया जाएगा। और मैं आखिरी बार यही आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, बैक एंड पर बहुत बड़ी चीजें हो रही है हम सबके भविष्य के लिए, हम सबके फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। देर है, लेकिन जो आने वाला है ना, वो हम सब की जो सांसें हैं वो थम जाएंगी दोस्तों। चूंकि एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो जो यहाँ ऑन पैसिव में कहा गया है वो निश्चित 100% होकर रहेगा। माइकल विलियम ने कहा था कि यहाँ पर हर एक फाउंडर के बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने वाला है। सुनामी किसको बोलते हैं? बारिश को बोलते हैं, बाढ़ को बोलते हैं। सुनामी आने के बाद क्या होता है? आपकी सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती है, और सुनामी आने से पहले आपको पता भी नहीं चलता है, उसको सुनामी बोलते हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में जो सुनामी आने वाला है ना, वो कोई जानकारी नहीं मिलेगा, कहीं से आपको न्यूज नहीं मिलेगा, अचानक आपके वो बैलेट में दिखने वाले हैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपका अकाउंट वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। कभी भी आपके बैलेट में वो सुनामी दिख सकता है दोस्तों। टाइम वेरी नहीं करता है। 2 दिन बीत गए, जनवरी बीत गया, दिसंबर निकल गया, फरवरी बीत गया। हम लोग यहाँ नौकरी करने थोड़ी आए, हम एक रिस्पॉन्सिबल फाउंडर मेंबर हैं ऑन पैसिव के, एक जवाबदेह। और पेशेंस का दूसरा नाम ऑन पैसिव है, पेशेंस रखना होगा। हम 10,000 की नौकरी करते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जहां भी नौकरी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑन पैसिव जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या हम यहाँ का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग अपना जो एनडीए एग्रीमेंट सिग्नेचर किए हैं, अभी आदित्य भाई ने बोला था कि जो आप उसको अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट करके उसको पढ़िए, समझिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, सीखना है। जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे दोस्तों। बहुत जल्द, आज शुक्रवार है, आप सबको पता है, शनिवार रविवार 2 दिन के बाद सोमवार से सबके लिए जीत की कहानी शुरू होने वाली है दोस्तों। तो बिल्कुल सबको जगा दीजिए कि सब जग जाइए, अपने अपने प्रोफाइल ठीक कर लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब हमारा जो फ्लाइट है वो गगरीपुर से अमीरपुर के लिए टेक ऑफ होने वाला है, रनवे छोड़ने वाला है। तो रनवे छोड़ने से पहले हर एक चीज को चेक कर लीजिए। बस यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होते ही हम लोग अमीरपुर पहुंचने वाले हैं, और हम सभी 14,27,000 लोग अचानक नर्क से स्वर्ग में पहुंचा दिए जाएंगे दोस्तों। ये बात को हमारी याद रखिएगा। अचानक हम सभी 14,27,000 लोग नर्क से स्वर्ग में पहुंचा दिए जाएंगे। विश्वास कीजिए हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर, विश्वास कीजिए हमारी कंपनी पर, हमारे टेक टीम पर, हमारे सभी जो लीडर हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, समय का दान दे रहे हैं। विश्वास कीजिए हम सभी नर्क से स्वर्ग पहुंचने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार प्रकट करता हूं।
और अपने 2 बात को यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा आदित्य भाई से, आइए और थैंक यू मित्तल सर, थैंक यू संजय सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आज वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। शायद मेरी जिंदगी में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे इतने सारे भाई बहनों ने आज मुझे जन्मदिन की बधाई दी है। सुबह से फोन्स बज रहे हैं, सुबह से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू इनक्रेडिबल, थैंक यू ऑन पैसिव। और दोस्तों, अभी मैं संजय साहब की जो सेशन सुन रहा था, मैं तो ऐसा कर रहा था कि वो इसको कंटिन्यू रखते, क्योंकि इतना उसमें इतना ज्यादा ही मैं वो हो चुका था कि एक एक चीज जो आज उन्होंने बताया, एक एक चीज इसको ना, जो इसमें इस वेबिनार में या इस वेबिनार में जो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसका ना वीडियो जरूर देखें। इसका भी यूट्यूब में जब ये अपलोड हो जाएगा तो उसको बार बार सुने, क्योंकि उनकी जो एक एक वर्ड जो उन्होंने जो बोला है, कितनी सच्चाई भरी मतलब बोला है उन्होंने। कोई एक्सैजरेट करके कुछ नहीं बोला, जो हो रहा है उसी के बारे में उन्होंने बोला है। तो मुझे यहाँ पे बैठे मेरे जितने भी भाई बहनों से भी मेरे, नॉट ओनली दिस, और जितने भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप बताइए, क्योंकि ना हम कर क्या रहे हैं। हम एक्चुअल में ना, जब ऑन पैसिव में हम उसके बारे में कभी बात नहीं कर रहे हैं जो हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हो रहा है। अधिकतर क्या है कि जो होने जा रहे हैं उसके ऊपर लोगों को ज्यादा मतलब उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। और ये इसी वजह से कि इसी का फायदा ये जो गलत जो वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स वगैरह जो मार्केट में जो फेक निकल रहा है ना, ये इसी का फायदा उठा रहे हैं। आज आप संजय साहब ने आज क्या बताया कि उसके बारे में मत सोचिए जो होने जा रहा है, उसको आप एड सर पे छोड़ दीजिए, वो है हमारे लिए, वो सब कुछ कर रहे हैं। इसके लिए ना हमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ईच एंड एवरी वन हैज टू ओबे एंड फॉलो इज, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आपको अपना जो ओईएस में आप खुद जाओगे अब, क्योंकि अब क्या है कि वो पुराने दिन सब गए कि अब कोई आएगा आपके पास, आएगा अपडेट्स देगा, क्योंकि जितने जो देने वाले थे वो अब बिजी होने वाले हैं। याद रखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, विजन क्या है, उसके बारे में सोचिए। ये अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है। अब जब उस तरफ लोगों की जब जो डेडिकेटेड हैं, जो लॉयल हैं, जो मतलब हमारे एड सब के सपनों को जो पूरा करने का उस जो मिशन को अपने अपने हाथ में ले रखा है, कि वो उनके पास अब समय नहीं रहेगा। उनको क्या है कि उस ह्यूमैनिटी की तरफ वो निकल जाएंगे। तब आप क्या करोगे? तो कोई आके आपको इस तरह का अपडेट देने के लिए देना तो चाहता होगा, लेकिन उनके पास समय नहीं होगा। इसलिए एक एक आदमी, एक एक फाउंडिंग मेंबर्स, एक एक मेरे भाई बहन जो है, अब आपको इसके अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। हर दिन इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी अपडेट होता रहता है। अब जैसे उन्होंने क्लियरली बता दिया आपको कि आप अगर समय के साथ नहीं चलोगे, टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं चलोगे, तो आप अपडेट नहीं रहोगे, आप बैकडेटेड हो जाओगे। तो ना जो स्कूल क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो सामने वाले बेंच में होते हैं। तो क्या है कि टीचर जब पता चल जाता है कि पीछे वाले बेंच के बच्चे हैं, वो मतलब थोड़े मतलब पीछे हैं, तो कई बार क्या कहते हैं, वो आज सामने आके बैठो। लेकिन उसमें से कुछ है कि कभी सामने आते नहीं, तो क्या है कि वो हमेशा ही बैक बेंचेस रह जाते हैं। तो यहीं पे वही चीज यहाँ पे भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बैक बेंचर मत बनिए। कई बार ये बोलते हैं कि जो जिनको आगे आना है, जिनको बात करना है, अपना हैंड रेज कीजिए। कितने हैंड रेज होते हैं? उन्हीं लोगों के हैंड रेज होते हैं जो रेगुलर यहाँ पे बात कर रहे हैं। उनका हैंड रेज नहीं होता जो मतलब इसमें बात ही नहीं करना चाहते। अब वो समय गया कि ठीक है, अभी क्या है कि अभी आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप घर पे बैठे हो, कोई आपको देख भी नहीं रहा, वहीं से बैठ को आपको बोलना है। तो जरा सोचिए, जब ये फुल फ्लफ इसमें आ जाएगा,
तो आपके सामने क्या है कि उन्होंने सर ने हमसे क्या कहा था, हमारे सीईओ साहब ने क्या कहा था, यू विल बी हंटेड। तो क्या है कि फाउंडर्स को ढूंढते हुए लोग आपके पास आएंगे, तो क्या आप उस वक्त भी इसी तरह घर के अंदर बैठे रहेंगे? नहीं भैया, मुझे बाहर नहीं आना, मुझे शर्म आती है। ऐसे आप पीछे नहीं हट सकते। आप तो क्या है कि आपको जो स्टेटस, जो वैल्यू ऑन पैसिव ने आपको दिया है, वो तो आप खुद गिरा रहे हो। इसीलिए हिचकिचाइए मत, आगे आइए, हैंड रेज। जैसे संजय साहब कहते हैं ना कि जिनको बात करना हो हैंड रेज कीजिए, तो सबके सब हैंड रेज हो जाए। संजय साहब थक जाना चाहिए कि मैं इसमें से किसको बुलाऊं। ये होनी चाहिए आपकी, मतलब आपकी तरफ से जो इनिशिएटिव इस तरह। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, मैं एक बार फिर